हेलो दोस्तों, सभी को जय हिंद। मैं रामराज यादव वनरक्षक आप सभी को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के संबंध में जानकारी लेकर आया हूं। मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को अवगत कराया जाए, जिससे जो ग्रामीण क्षेत्र में जो भी जीव जंतु पालते हैं, और या अभी हाल ही में आप देखा होगा एक वीडियो वायरल हुआ था आरिफ का सारस वाला, इसकी भी जानकारी सबको होनी चाहिए। और आगे भी कौन कौन से जीव जंतु आते हैं जो हम नहीं रख सकते हैं, इनके क्या क्या नियम हैं, बिना अनुमति के हम कैसे रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं, इसी से संबंधित जानकारी लेकर आया हूं कि आप लोग इससे क्या करें क्या ना करें और ये सब किस धारा में जाता है, ये सब भी आपको जानकारी लेकर आया हूं। सबसे पहले मैं वो आरिफ के बारे में बात कर लेता हूँ जो सारस पकड़ रखे थे। अगर इसको बात करें तो ये जो है अनुसूची 1 का प्राणी है। सारस जो है अनुसूची 1 का प्राणी है। अब इससे और भी जो बस पक्षी हैं, इसमें जो धाराएं लगभग लगती हैं, धारा 2 है, धारा 9 है, 29 है, 51 है, 52 है। सारे पक्षियों में लगभग ये धाराएं लगती हैं। और जो भी जीव जंतु जंगली हैं, जो आदमी इन्हें बंधक बना लेता है बिना अनुमति के, बिना दिशा निर्देश के, उन सब के ऊपर ये धाराएं लगती हैं। इन्हीं धाराओं के बारे में भी मैं डिटेल में बात करके ले आया हूं कि आप लोग इससे अवगत रहें और आपके कर्तव्य हैं क्या हैं वो भी इसी के साथ मैं आपको बताऊंगा। अगर आप धारा 2 में बात करें तो आप कोई भी स्तनधारी पक्षी, सरीसृप, जल थल, मत्स्य, रीढ़, अंडे, बच्चे, ये सब जो है किसी भी बंदी हालत में न जन्म इनको दे सकते हैं, न कहीं कुछ कर सकते हैं। आप इन्हें जो भी जंगली जीव जंतु, इन्हें कुछ नहीं, इन्हें आप जो बंदी हालत में रख लेते हैं, सर्कस में दिखाते हैं, कला बाजारी करते हैं। देखा होगा बहुत लोग तीतर लड़ाने जाते हैं इनको पाल के, ये भी एक कानूनन अपराध है। पैरेट पालते हैं घरों में, तोता पालते हैं, ये भी गलत है। इसके साथ ही जो सपेरा सांप दिखाते हैं ट्रेन में, भगवान के नाम पे कुछ दे दो, ये सब जो किया करते हैं, ये सब कानूनन अपराध है। जो भी प्राणी किसी को भी जहर देना, फंसाना, प्रयत्न करना, या तो हाँकना, दौड़ाना, चारा डालना, इनके व्यापार करना, इनके मांस का, हड्डी का, इनके सींग का, गैंडे के सींग का, बाल, पंख, नाखून, हाथी दांत, मधुमक्खी, ये मधुमक्खी वाले जो शहद बेचा करते हैं, छत्ता ढूंढ ढूंढ के निकाला करते हैं बेवकूफ़ बना बना के, इन लोगों को भी अवगत कहीं न कहीं माध्यम से कराया जाए ये छत्ते को। और इसका जो अवैध व्यापार होता है, आप रोड से करें या जल से करें या कोई जहाज़ से करें, किसी भी बिना अनुमति के, सरकार के बिना कुछ भी आप कर नहीं सकते। अगर कुछ भी पकड़ा जाएगा तो आप कानूनन अपराध हैं, आपके ऊपर मुकदमा कायम होगा। सीधी सी बात है। अगर धारा ये सब 2 के ही अंतर्गत आते हैं, नाखून, बाल, पंख, कुछ भी जितने भी हैं, ये सब धारा 2 के ही अंतर्गत आते हैं। अगर धारा 9 की बात करें तो अनुसूची 1 के जितने भी हैं, इसी का 51 जो 1 बताया गया है, अनुसूची 9 में भी यही सब है। इसके 9 में, इसमें और भी अनुसूची 9 के अंतर्गत आती हैं 1, 2, 3, 4 से, वो भी बहुत लंबी हो जाएगा वीडियो, नहीं और बताते, और भी बताऊंगा संक्षेप में। उसमें जो 51 है धारा, उसमें इन सब के जुर्म के सज़ा के प्रावधान के जुर्माना के बारे में बताया गया है 51 में जो है। और जो 29 धारा होती है, जो इसके साथ 29 लगाई जाती है, वो बिना वैध अनुमति के वन्य जीव को प्राप्त करना या अपरिवर्तन करना या इसके साथ कुछ भी करना, मतलब ये कानूनन अपराध हो जाता है। इसका मेन मकसद ये है कि आप कोई भी जीव जंतु अगर पाते हैं तो आप उसको रख नहीं सकते हैं, आप उसको वन विभाग या नियरेस्ट जो चौकी हो, आप वहाँ सूचित करें। ये आपका कर्तव्य भी है। अभी हम बताएंगे कि आप सोचेंगे कि मैं तो नहीं बताऊंगा,
मुझसे क्या मतलब है, वन विभाग वाले जाने। ये संविधान में भी इसके बारे में आपको बताया गया है। मैं अभी अवगत कराऊंगा तो आप सोचेंगे कि हाँ सर बात तो सही कह रहे हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम धारा जो 52 होती है, उसमें वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के आदेश का जो उल्लंघन आदमी करता है, मतलब बिना अनुमति के पाल लेता है, बिना सूचना के कुछ भी कर लेता है, अनजाने में भी आदमी से गलतियां हो जाती हैं। लेकिन आप सब पढ़े लिखे हो, संविधान में सब कुछ है, आप सब कुछ जागरूक होइए। अगर आप नहीं हैं तब पर भी होइए, ये आपका कर्तव्य है कि आप सारी जानकारी अपने पास रखें। मैं अब आपको बताता हूँ कि क्यों इतना मैंने बताया, तो इसके बारे में मैं आगे बताता हूँ। वन्य जीव संरक्षण हेतु जन सूचना आप क्या ना करें, आप जो है क्या ना करें। बिना अनुमति के किसी भी जीव जंतु को कैद रखना, उसके सींग, नाखून, हड्डी, बाल, पंख, अंडे, बच्चे, घोंसला, वन्य जीव में भालू, बंदर, सांप, तीतर, तोता, ये सब गैर कानूनी हैं। मैंने अभी ऊपर भी बताया था, ये सब गैर कानूनी हैं। वन्य जीव को पालतू बनाना भी अपराध है, इसी में वो सारस भी आया है। आप सोच लीजिए, ये सब एक लिखित है कि वन्य जीव को पालतू ना बनाया जाए। ये तो सारस वाला तो अपने हिसाब का, लेकिन मैं बताता हूँ जो लिखित है, जो कानून में अपराध में बताया गया, ये सब आप ना करें, इतना चीज़ आप ना करें। ये चीज़ एकदम लिखित में बताया गया है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। आप क्या कर सकते हैं उसके लिए भी बताया गया है। आप जो है वन्य जीव को कोई घायल अवस्था में कहीं भी पाते हैं, शिकार करते पाते हैं, कोई हाँकता दौड़ाता है, कोई पकड़ता है, चारा खिला के उसको किडनैप करने के चक्कर में है, या उसका मांस, हड्डी, खाल, बाल, पंख, ये मोर के जो पंख भी आदमी ग्रामीणों में रखे रहते हैं, ये तो गिरे पिरे पा जाते हैं, लेकिन जो आदमी इकट्ठा करके ले आते हैं ये भी कानूनन अपराध है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। आप पंख, बाल, नाखून, उससे जीव जंतु से जो बिना अनुमति के हैं, उनसे बिना जीव जंतु के, जंगली जीव जंतु के आप कुछ भी नहीं रह सकते। हिरन के सींग या चीतल के जो भी हैं, आप कुछ भी नहीं रह सकते अपने मन से। ये अगर ऐसा आप कहीं भी देखते हैं तो आप अपने निकट चौकी या हेल्पलाइन नंबर जो भी हैं, आज के समय में सबके पास मोबाइल है, हेल्पलाइन नंबर हैं, आप यहाँ सूचित करें। ये आपका भी कर्तव्य है। वन्य जीवों को अवैध शिकार, व्यापार किसी भी प्रकार से न होने पाए, ये सब की जिम्मेदारी है। कोई भी अवैध हाथी मांस का, हाथी के दांत, गैंडे के कुछ भी अगर आपको सूचना, जानकारी, सब कुछ भी आपको होता है तो आप तत्काल टोल फ्री नंबर, हेल्पलाइन नंबर पर भी सूचित कर सकते हैं। या इसके लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर है 1800119334। एक बार फिर से हम बता रहे हैं 1800119334। 2242628210 नंबर का अंक है ये। आपको मैं दिखा दूँ तो दिख जाए तो ये नंबर लिखा होगा, लेकिन समझ में कुछ लोगों को ना आता होगा। तो इस नंबर पर आप टोल फ्री या अपने नियरेस्ट जो चौकी है, आप अपने निकटतम चौकी पर भी आप जो है सूचना पहुंचा सकते हैं तत्काल, या तो आपके मोबाइल में, इसके समय में मोबाइल में सबके पास नंबर है, आप पहुंचा सकते हैं। अगर आप अपराध कोई भी करता है तो धारा 9, 2, 29, 51, 52 ये सब एक कड़ी के हैं। ये सब धाराएं आपके ऊपर लग सकती हैं, और हमको लगता है कि यही धाराएं आरिफ के ऊपर सारस पे लगी थी, क्योंकि साफ साफ बताया भी गया है कि आप प्राप्त नहीं कर सकते, आप अपने पास नहीं रख सकते कोई भी जीव जंतु को बिना चोरी छिपके, बिना अनुमति के, बिना विभाग के बताए। अगर आपको लाइसेंस बना हो तो शायद हम वही हिसाब से रख सकते हैं, आप अन्यथा नहीं रख सकते। अब आप सोचते होंगे कि मैं सूचित क्यों करूं,
मेरी क्या जिम्मेदारी है। बहुत से लोग हम देखते हैं यही भाषा बोलते हैं कि मेरी क्या जिम्मेदारी है, मैं क्यों सूचित करूं, ले जाए वन विभाग वाले अपना, हमसे क्या मतलब है। आरिफ वाले में ही जैसे आप अगर आपको बताया जाए कि आप यही कहेंगे कि तब वन विभाग वाले कहाँ थे, तो यही क्वेश्चन आएगा ना कि तब वन विभाग वाले कहाँ थे। लेकिन ये हम सब का कर्तव्य है कि हम जो है कोई भी जीव जंतु को शिकार मृत पाएँ, किसी भी अवस्था में पाएँ, तो मेरे पास हेल्पलाइन नंबर है, आज के समय में टोल फ्री होते हैं, हम उसमें सूचित करें। ये हमारा कर्तव्य है। ये हमारा कर्तव्य बना कहाँ से है, इसको भी हम बताते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 का, भारतीय संविधान के भाग 4 का मूल कर्तव्य है हमारा। भारतीय संविधान के भाग 4 का मूल कर्तव्य है कि अनुच्छेद 51 का कुछ जो भाग हैं उसमें बताया गया कि प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह जंगल, वन, झील, नदी एवं जीव जंतु पर रक्षा करे एवं दया करे। ये हमारा मूल कर्तव्य है। आप सोच लीजिए, आप इससे बच नहीं सकते हैं। अगर आप सोचें कि मैं अगर चाहूँ तो नियम कानून से बच जाऊँ, तो आप बच नहीं सकते हैं। ये आपका कर्तव्य है। उसमें साफ साफ बताया गया है भारतीय संविधान भाग 4 के अनुच्छेद 51 का में आपके बारे में भी बताया गया है कि आप सोचें कि ऐसे हम हवा हवाई बात करें तो हवा हवाई से कुछ नहीं होता है। जो नियम कानून है उसी हिसाब से काम होगा। आप कितनों इधर उधर करें, इससे कोई मतलब नहीं है। ये मैंने कहा क्यों ना मैं एक वीडियो के माध्यम से सब तक जानकारी पहुंचाई जाए, जिससे ग्रामीण क्षेत्र से कुछ भी लोग जो भी पूरा वीडियो सुनेंगे उनके समझ में कुछ तो समझ में आएगा कि ये जो तीतर, सांप, तोता वाले जो अभी भी हैं, जो बहेलिया शिकार उकार लगाते हैं, ये सब बच कुछ के कभी तो कभी फंस ही जाएंगे। इस चक्कर में कोई रहे ना कि मैं बच जाऊंगा। तो ये लोग भैया नियम कानून अपना जानो, अपना अधिकार जानो और पालतू बनाना छोड़ दो। हर पक्षी को, हर जीव जंतु को आज़ाद रहने का उसका अधिकार है। मैं एक एग्जाम्पल बता दूं, कितना भी गरीब घर की औरत होगी या आदमी होगा, अपने बच्चे को कोई सोचे कि हम बड़े राजा के हाथ या बहुत बड़े आदमी के हाथ बेच दें, मेरा लड़का महल में रहेगा, तो किसी भी औरत या माँ बाप से ये बात एक्सेप्ट हो नहीं पाएगी कि मेरा लड़का को बेच दे, जाके राजा के यहाँ रहे, महल में रहे। क्यों? क्योंकि वो जिस अवस्था में वही सुख है, अपने नज़र के सामने अपने बाल बच्चों को देखना चाहते हैं। इसीलिए जीव जंतु भी, कोई भी पक्षी किसी भी जीव जंतु को कैद न करे, क्योंकि वो किसी भी अवस्था में है, वो स्वतंत्र रहना चाहता है। हाँ, जो घायल अवस्था में जो ऐसी जगह, वो तो आप सूचित करें, उसकी दवा दरमत होगी, ये तो काम है। लेकिन जब अपना लड़का अपना माँ बाप नहीं दे पाता है किसी को, भले वो जानता है कि मेरा लड़का जाएगा तो बहुत बड़े घर में रहेगा, पढ़ेगा लिखेगा, अच्छी सुविधा में जिएगा, लेकिन ये दिल जो है भैया मानता नहीं है किसी का। तो इसीलिए यही सब सूचना थी, मैंने जानकारी लेकर आया था। थोड़ा वीडियो लंबा है लेकिन जानकारी बहुत अच्छी है। हर सभी को होना चाहिए जानकारी, और कर्तव्य भी पता होना चाहिए, क्या नियम कानून क्या धाराएं वो भी पता होना चाहिए। सभी को जय हिंद, जय भारत।